जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। ब्रदरान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फ़ज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज पूरी दुनिया एक ऐसे आशिक़ सादिक़ की लिखे हुए कलाम से महजूज़ हो रही है, जिसको हम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम से याद करते हैं। अल्लाह ताला का ये बर्रे सग़ीर के मुसलमानों पर बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये ख़ास इनायात हैं। मैं ये समझता हूँ मेरे अजीज़ों कि उस वक्त में उन्होंने बेड़ा उठाया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने, जिस वक्त उम्मत की नैया भंवर के शिकार हो चुकी थी। एक ऐसे तूफ़ान में हम घिरे हुए थे जहाँ अक़ीदा बचाना मुश्किल था। उस वक्त हमारे अक़ीदों की हिफाजत किया अपने कलम से, अपनी ज़ुबान से, अपने अफ़राद से। 100 साल गुज़रने के बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान की गर्मी हर सुन्नी में मौजूद नज़र आती है। हिंदुस्तान क्या, पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश और आसपास के उर्दू ज़ुबान बोलने वाले तकरीबन मुसलमानों में एक अक़ीदे की पुख्तगी पैदा करने का काम किया। बल्कि अपने तो अपने जो अपने मकतब फ़िक्र से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखते, उन लोगों का भी ये कहना है कि अगर इस ज़माने में किसी के अंदर वैसा इश्क देखना चाहते हो जैसा सहाबा रसूलुल्लाह से करते थे, तो ये उस जमात के लोग कहते हैं वैसा इश्क इस ज़माने में कहीं मिलता है तो वो बरेली के इमाम अहमद रज़ा ख़ान है, जिन्होंने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के लिए, उनके कदमों के लिए अपना वक्फ़ किया था। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने सारे उन्हीं को काम। लो लगी है कि उस दर के ग़ुलाम, चाह रहे दर्द रज़ा करते हैं। आप बहुत सारे कमालात वालों को देखे होंगे। कल ही मैं पढ़ रहा था, मिर्ज़ा गालिब भी एक बड़े शायर गुज़रे हैं, डॉक्टर इकबाल भी बड़े शायर गुज़रे हैं, दाग दहलवी एक बड़े शायर गुज़रे। शायरों की एक बड़ी जमात है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब की बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। 75% मिर्ज़ा गालिब के लिखे हुए कलाम अपने ज़माने के बड़े नवाबों के लिए या उस ज़माने के बड़े गवर्नर जो लोग थे उनकी शान में लिखे हुए कसीदे 75% हो जाते हैं। अक्सर हिस्सा कलामात उनके कलामों का वो उस ज़माने के बड़े लोगों की तहनीयत में है। इसलिए कि ज़माना था, आज भी है, शायर लोग दूल्हा बैठा हो तो सहरा उसकी शान में पढ़ते हैं, कोई सेठ साहब हो तो उसकी शान में शेर पढ़ेंगे। क्यों? कुछ नजराने मिलते हैं। जिसकी शान में शेर व शायरी करी जाएगी वो निकाल कर गड्डियाँ उसके ऊपर फेंकता है। तो शायर का मिजाज है ये,
बरसों से यही चलता आ रहा है। तो उस जमाने में भी शोरा ने यही अपनाया, आज भी चल रहा है। लेकिन शेर व शायरी के मैदान में कि इनकलाब बर्पा करने वाली ज़ात इमाम अहमद रज़ा ख़ान की है। कलम उठाया और कहा, मेरा ये कलम किसी और की तारीफ में नहीं होगा, मैं गदा हूँ अपने करीम का। करो मद है अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। जहाँ जहाँ आपके कसीदे आप देखें तो एक इश्क झलकता हुआ नज़र आएगा, कमाल की मोहब्बत नज़र आएगी। मैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुतालिक, क्योंकि कल आपका उर्स मुबारक भी है, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर सुन्नी नौजवान को सुनी सुनाई बातों पर नहीं, पढ़ करके समझने की ज़रूरत है। फैली हुई बातें बहुत हैं दोनों तरफ से, सुन्नियों में भी देवबंदियों में भी बहुत सारी बातें फैली हुई हैं, और अक्सर का ख्याल ये है कि ये बातें ऐसी जो फैली हैं यही होगा। उस जमात में कुछ और बातें फैली हैं, इस जमात में कुछ और बातें फैली हैं। मैं दावत फ़िक्र देता हूँ, अल्लाह ताला ने अगर अक्ल और सलीका अता किया है तो पहले पढ़ो और फिर समझो कौन क्या कह रहा है, इससे नहीं। कुछ सुन्नी जो होंगे वो बहुत बड़ा चढ़ा करके भी बोल रहे होंगे, गलत बातें भी कह रहे होंगे। होता है जज्बात में, बहुत सारे लोग चूहे को शेर कह रहे हों, ज़मीन को आसमान कह रहे हों, चींटी को हाथी कह रहे हों, ये मुबालगा आराइयाँ भी होती हैं। और कभी दुश्मनी में भी आदमी यही काम करता है, बहुत छोटी सी चीज़ हो रही होगी लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बोल रहा होता है। तस्वीर कुछ और होगी, उसका बयान कुछ और कर रहा होगा। तो दोनों, इसीलिए मैं कहता हूँ साफ नजरी के साथ जो आला हजरत को पढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके इश्क रसूल नजर ना आए। दुश्मनी भी हटाओ, और झूठी मुबालगा आराइयाँ अगर आपको लगती हैं तो वो भी हटाओ। आप खालिस उनकी किताबें उठाओ और उनको पढ़ो। जो बच्चा 8 साल की उम्र में 2.5 घंटे रसूलुल्लाह की सीरत पर बयान करता हो उलमा की महफिल में, आप अंदाज़ा करें अल्लाह ताला की अता नहीं है तो और क्या हो सकती है। आपको पता है सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती हो चुके थे और पहला फतवा उन्होंने लिखा है। 14 साल की उम्र में तो अभी बच्चे खड़े होने के काबिल भी नहीं नजर आते हमारे यहाँ, और वो 14 साल की उम्र से फतवा नवीसी शुरू कर चुके थे। उनसे सवालात उम्मत के हालात पर किए जाते और वो तशफ़ी बख्श दलाइल के साथ जवाब लिख रहे थे। और यही काम उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक किया, जिसकी बड़ी शाहकार हमारे सामने फतावा रज़विया की शक्ल में 30 बड़ी जिल्दों के साथ मौजूद है। ज़िंदगी भर उन्होंने जो लिखा। लेकिन सबसे बड़ा किरदार मेरे अजीज़ों, आपको एक बात मैं बताता हूँ, उनके बहुत सारे कमालात बयान किए जाते हैं। अल्लाह ने गज़ब की ज़हानत दी थी, बहुत मजबूत हाफ़ज़ा, एक बार जो देख लिया उसको कभी नहीं भूलते, और ये भी पता नहीं रहता कि कब पढ़ते थे। पूरी दुनिया में आज कुरान के मानी कुरान के तर्जुमे के लिए ऑथेंटिक तर्जुमा कंजुल ईमान की शक्ल में मशहूर है, हर सुन्नी के घर में होना भी चाहिए। ये तर्जुमा कुरान का आला हजरत का किया हुआ है, कंजुल ईमान। इसमें ईमान का खजाना है ही, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा ऑथेंटिक तर्जुमा जिसमें गलतियां ढूंढने के लिए दूरबीन लगा करके लोग बैठे रहे और निकालने की कोशिश करते रहे। आज तक कोई ऐसी चीज निकाल कर नहीं लाए कि ये तर्जुमा गलत हुआ है, फलां ऐसा कर दिया, फलां वैसा कर दिया। हालांकि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता दूं, दूसरे तर्जुमे भी मार्केट में मिलते हैं आज, और क्या से क्या मार दिया है लोगों ने। कुरान तो कुरान है, उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन तर्जुमा करने वाला डंडियां मार सकता है। कुछ भी लिख दिया। एक साहब ने लिखा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सूरह फतह है, 26वें पारे की सूरह है, जिसका मैं तर्जुमा आपको करता हूं। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता की, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको रोशन फतह अता की।
आगे का जो मसला है वही सबसे बड़ा है। लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र,